सावन के पावन महीनों में भोलेनाथ के भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में महादेव का एक ऐसा शिवलिंग है जो 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित किया गया है, जहां भोलेनाथ का भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना भोलेनाथ और उनके भक्त दोनों के लिए खास होता है। इस पवित्र महीनों में भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो देश भर में हजारों शिव मंदिर है जहां सावन के महीनों में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में भोलेनाथ का एक ऐसा शिवलिंग है जहां 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से 4 लखराव पूजन के बराबर फल मिलता है। वैसे तो श्रद्धालु पूरे साल पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सावन में विशेष तौर पर भक्त यहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। सावन के महीने में यहां हर दिन विशेष श्रृंगार होता है और भक्त भी पूजा अर्चना के लिए आसपास के इलाके से पहुंचते हैं। मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के आचार्य धर्म विभूषण डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया बताते हैं कि अगर सच्चे मन से भोलेनाथ से कुछ मांगे तो बाबा उसे खाली हाथ कभी भी वापस नहीं लौटने देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को सुबह 8 बजे आचार्य के द्वारा निःशुल्क रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। भगवान को चढ़ाइए कुछ। चलिए अब शुद्ध जल चढ़ाइए, गंगा जल। ओम वारुणस्योतम मनमसि वारुणस्यस्कं वसर्जनी तो वारुणस्यरिता सजन सी वारुणस्यरिता सजन मासीधर। अब दूध हो तो दूध चढ़ाइए और नहीं हो तो जल चढ़ाइए जिसके पास दूध नहीं है। ओम पयाः पृथिव्यां पयो कदिहि तु पयो पृथिव्यां तरिक्षे पयो दाः पयस्पतिः प्रतिसा सन्तु मह्यम्। अब फिर शुद्ध जल चढ़ाइए। ओम वारुणस्योतम वनमसि वारुणस्यस्कं वसर्जनी तो वारुणस्यरिता सजन सी वारुणस्यरिता सजन मासीधर। अब दही हो तो दही चढ़ाइए, नहीं तो जल चढ़ाइए। ओम दधिक्रावनो अकालिक्रं विष्णो स्वस्य बादिनः सुरविनो मुखाकर विप्राण आयुगंजितारिकः। मोतिहारी पुलिस ने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इंस्पेक्टर एक दोस्त के घर पहुंचकर लोगों को धौंस दिखाकर रुपया ऐंठने का काम कर रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने नकली पिस्टल, गोली, 2 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया है। अरेराज डीएसपी रंजन कुमार ने बताया है कि गोविंदगंज थाना क्षेत्र के मननपुर गांव में कई दिनों से यूपी पुलिस की 3 स्टार का वर्दी पहनकर एक व्यक्ति पुलिस का धौंस दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठने का काम कर रहा था, जिसके बाद इसकी सूचना एसपी मोतिहारी को दिया गया। मोतिहारी एसपी ने अरेराज डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर छापेमारी के निर्देश दिए, जिसके बाद यूपी पुलिस के वर्दी में युवक से पूछताछ किया गया तो अपने आप को 2009 बैच का इंस्पेक्टर बताया। पुलिस ने नेम प्लेट पर लिखे अखिलेश यादव की जब सत्यापन किया तो वह फर्जी निकला। पुलिस ने उसके पास से नकली पिस्टल, यूपी पुलिस वर्दी, 1 सेट और 2 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया है। बरामद मोबाइल फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड में कई अधिकारियों से बात कर पुलिस इंस्पेक्टर का धौंस दिखाने का साक्ष्य भी मिला है। एक व्यक्ति यूपी पुलिस का वर्दी पहनकर घूम रहा है और वहाँ कई व्यक्तियों को अपनी पुलिस की वर्दी का धौंस जमा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया।
उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके कंधे पे 3 स्टार थे और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। नेम प्लेट पे अखिलेश यादव लिखा हुआ। जांच के क्रम में जब पाए गए तो फर्जी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर पाए गए और उसका पूरा नाम अखिलेश यादव, पिता काशीनाथ यादव, ग्राम शेरपुर कला, थाना भंवरकोल, जिला गाजीपुर का रहने वाला यूपी का है। और उसके बाद उसकी हम लोग गिरफ्तारी की और आगे उसके मोबाइल और बाकी चीज़ से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इसकी और क्या क्या भूमिका है। एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी पहुंचे पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह को कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी जिला अतिथि गृह में भव्य स्वागत किया। भाजपा नेता लालबाबू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और अंगवस्त्र से स्वागत किया। इस दौरान आरसीपी सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने और बिहार में लड़खड़ाती कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2005 में नीतीश बाबू जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 2005 से 2010 में मैं था, तो आपने देखा था कि पूरे के पूरे जो अपराध पर बहुत बढ़िया नियंत्रण हुआ था। और एक बात से तो आप सब सहमत होंगे, बिहार के लोग भी सहमत हैं कि भाई नीतीश बाबू की सोच बहुत स्पष्ट है। कहीं देखिए, जीरो टॉलरेंस है भाई क्राइम पर, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं और मैं जो देख पा रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी की तो मंशा स्पष्ट है। अब इसमें आवश्यकता है कि भाई जो जितने भी हमारे इसमें पदाधिकारी हैं, चाहे पुलिस महकमे के हों या मजिस्ट्रेट लोग हैं, देखिए जिम्मेवारी उन पर है। भाई सरकार की तरफ से जो मदद चाहिए सरकार पूरी तरह से देती है, तो जिम्मेवारी तो तय करनी पड़ेगी ना। भाई 2005 से 2010 में आखिर ये बिहार में ही हुआ था ना, तो ये काहे नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि अनुश्रवण मॉनिटरिंग जो है ना सख्ती से हो और जितना भी इस प्रकार की घटनाएं घटती है उसके तह तक जा कर के आपको पता होगा कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से लोगों को सजा कराया जाता था। अपराधी लोग डरता था कानून से और आज अपराधी लोग पॉकेट में कानून को लेकर चलता है। देखिए ये थोड़ा इसमें सख्ती की आवश्यकता है और ख़ास करके हम जितने हमारे पदाधिकारी उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जिम्मेवारी आपकी है। सरकार का काम है आपको पॉलिटिकल सपोर्ट देना, सरकार का काम है आपको संसाधन उपलब्ध कराना, बाकी तो काम आपको करना। भाई आज तक किसी ने इस प्रकार को तो सरकार की तरफ से किसी अपराधी को संरक्षण तो नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है कि जीरो टॉलरेंस है। तो देखिए ये जो है जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर कोई घटना घटती है उसके तह तक जाया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और उनको सज़ा कराया जाए। जब स्पीडी ट्रायल में सज़ा हो जाता है तो एक बात जान लीजिए, जब सज़ा किसी को होता है ना तो बहुत सारी नागरिक सुविधाओं से वंचित हो जाता है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठेकेदारी नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें नहीं करता है। तो ये इसका एक इम्पैक्ट आता है। जो विशेष राज्य के दर्जा की बात जरा देखिए, विपक्ष को याद दिलाइए, जब भी पूछा करें हम लोग तो जब भी विशेष राज्य का मामला आया 1969 में, समझे ना, 5वीं वित्त आयोग के अनुशंसा पर, तो उसमें 3 ही राज्य जो जम्मू कश्मीर था, आसाम था, नागालैंड को लिया गया। 5 राज्य फिर जुटा, 3 और जुटा, अंतिम 2001 में जुटा। तो मैं जिस बात को कह रहा हूँ कि जिसमें विशेष राज्य का दर्जा भारतवर्ष में आया, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, बिहार में भी इनकी सरकार थी, उस समय दे देना चाहिए था। फिर आप देखिए 2004 से 2014 तक केंद्र में उनकी सरकार थी, याद करिए। और बिहार से हम लोगों ने गांधी मैदान में पूरा गांधी मैदान भर दिया था, दिल्ली के रामलीला मैदान को भर दिया था। हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी आदरणीय उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उनको दिया था, रघुराम राजन कमेटी बनाया गया था। उन लोगों ने भी विशेष राज्य दर्जा की को नहीं माना था, उन्होंने भी विशेष सहायता देने की बात की थी। और अभी अगर आप देखिएगा कि इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बजट को आप लोगों ने देखा, पहली बार बिहार को समझिए करीब 70,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है केंद्र के द्वारा। ये साधारण नहीं, आज तक नहीं हुआ था। तो इतना बड़ा जो है सहयोग केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों के लिए किया है। तो विपक्ष के लोगों को भी केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा मैंने बताया 14वीं वित्त आयोग ने ये अनुशंसा की कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाए। तो जरा देखिए 5वीं वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की, 14वीं वित्त आयोग ने ख़त्म कर दिया उसको। तो जब वो संभव ही नहीं है तो फिर जो संभव नहीं तो कोई संवैधानिक बात तो है नहीं है।
जब ये संभव ही नहीं है तो प्रधानमंत्री देखिए उससे आगे बढ़ करके, मैंने जो विशेष राज्य के दर्जे की बात करूँ उससे आगे बढ़ करके 70,000 करोड़ रुपया साधारण नहीं है। आप देखिए पूरा का पूरा जो उत्तर बिहार हमारा फ्लड से ग्रसित रहता है, 22 जिले बिल्कुल फ्लड से प्रभावित रहते हैं, पूरी जो हमारे लोग हैं वो परेशान रहते हैं। और इसमें बिहार के लोगों को कोई दोष नहीं, चूँकि नदियाँ नेपाल में हैं। तो आप देखिए बजट में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया है कि भाई जो नेपाल में स्ट्रक्चर है उस पर काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से बाढ़ का प्रबंधन हो, उसमें किसी प्रकार की वित्तीय कमी ना आए। तो 11,500 करोड़ इसके लिए दिया है। तो ये सब जो काम किया गया है इसलिए किया गया है कि भाई जब प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो ऐसे नहीं संभव है जब तक कि बिहार भी विकसित प्रदेश ना बने। और बिहार को विकसित करने के लिए जो हमारा बिहार का गांव है उसको भी विकसित गांव बनाना पड़ेगा। और विकसित भारत का जो आपने देखा होगा, जो कल ही गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी 9वीं अपना नीति आयोग का, उसमें क्या तय हुआ कि प्रति व्यक्ति आय जो 2047 में भारत की 15 लाख होगी। आज 1,82,000 है और बिहार में देखिए आज सिर्फ 54,000 है। तो सोचिए कि 15 लाख प्रति व्यक्ति आय 22 साल में हो, इसके लिए बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है उसको 30 गुना बढ़ाना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब बिहार में शहरीकरण बढ़े, औद्योगिकरण बढ़े, नए नए रोज़गार के अवसर पैदा हों। और प्रधानमंत्री जी ने इतना जो संसाधन दिया है, बिहार में भी अपनी सरकार है, तो दोनों मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो सपना है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान खामोश रहे पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह एक बार फिर से सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच आज मोतिहारी पहुंचे आरसीपी सिंह ने पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि पदाधिकारी सही तरीके से मॉनिटरिंग कीजिए और बिहार की उम्मीद बनिए। बिहार में कानून राज को स्थापित कीजिए। जो राजनीतिक नेतृत्व है वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। और ख़ास करके हम जितने हमारे पदाधिकारी उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जिम्मेवारी आपकी है। सरकार का काम है आपको पॉलिटिकल सपोर्ट देना, सरकार का काम है आपको संसाधन उपलब्ध कराना, बाकी तो काम आपको करना। भाई आज तक किसी ने इस प्रकार को तो सरकार की तरफ से किसी अपराधी को संरक्षण तो नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है कि 0 टॉलरेंस है। तो देखिए ये जो है जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर कोई घटना घटती है उसके तह तक जाया जाए, अपराधी को पकड़ा जाए और उनको सजा कराया जाए। नरकटियागंज नगर परिषद कार्यालय के सभागार में नगर प्रबंधक रितेश कुमार गुप्ता के स्थानांतरण के बाद विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि नरकटियागंज की मिट्टी प्यार व समर्पण का प्रतीक है। यहाँ 2 बार यानी 6 वर्ष तक काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यहाँ की जनता, जनप्रतिनिधि और नगर परिषद के कर्मियों से जितना प्यार मिला मेरे जीवन की यादगार लम्हों में से एक रहेगी। वहीं विदाई सह सम्मान समारोह के दौरान नरकटियागंज सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्व उप सभापति सह पार्षद रत्नेश सराफ सहित सभी कर्मी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो नगर प्रबंधक की जो भूमिका होती है उसमें सबसे फिटेस्ट अगर कोई कहा जाएगा तो रितेश कुमार गुप्ता जी थे। नगर प्रबंधक की जो परिभाषा होती है, जो हम लोगों ने जाना है कि नगर विकास में नगर प्रबंधक की क्या परिभाषा होती है, उस परिभाषा को अगर किसी ने साकार किया है तो वो रितेश कुमार गुप्ता जी ने किया है। तो नरकटियागंज के धड़कते नब्जों को जानते थे और उसी का फायदा हमने उठाया और हम 1 महीना में बहुत कुछ जान गए हैं कि नरकटियागंज कैसा है, नरकटियागंज कैसे चलाया जा सकता है। ये हमको भी ये जानने का अवसर मिला है और ये बहुत ही हमको अच्छा लगा कि इनके साथ हमें काम करने का मौका लगा। ये जो है और सब जितनी विशेषताएं हैं, मैं नहीं कहूँगा कि कर्मठ थे, ये थे, वो सारी विशेषताएं इनमें थी जो कि एक नगर प्रबंधक में होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं थी इनमें। और स्थानांतरण तो होता ही रहता है, स्थानांतरण कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। हम ईश्वर से ही कामना करते हैं कि जहाँ भी ये जाएं अच्छे से जो है ये काम करें, अपने कार्यों का निष्पादन तो करेंगे ही, स्वस्थ रहें और
अच्छे पदों पर रहें, यही मेरी शुभकामना है। एक तरीके से 6 साल हमने यहाँ गुजारा है और एक लाइन में कहा जाए तो लगता है कि मेरा दूसरा घर है। तो काम का तो कर्तव्य निर्वहन के दौरान बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, परिस्थिति के अनुसार, बहुत ही परिस्थिति के आकलन के अनुसार उसका व्याख्या किया जाता है तो लगता है कि ये निर्णय गलत है, चाहिए थोड़ा गलत होगा, लेकिन सबका अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा है, मैं जिस कुर्सी पर हूँ, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और इस ढंग से होना चाहिए, मैं करता हूँ और मैं ये दिमाग में, दिलो दिमाग में रख के करता हूँ कि ये नगर पालिका के लिए अच्छा कदम होगा। हमारा नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय इससे एक कदम आगे जरूर बढ़ेगा। तो ये सोचकर मैं कोई भी अपना काम करता हूँ, स्टूडेंट करता हूँ। क्या जो भी है, 3 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा और हमारे पूर्व में भी, क्योंकि मैडम के पहले पूर्व में भी चेयरमैन साहब हैं, डीसी साहब हैं और लोग हैं, पुराने पार्षद लोग भी हैं, हमारे पूर्व पार्षद एक बैठे हुए हैं, राजेश जी, और नेता भाजपा नेत्री सुश्री श्रीमती जूही यास्मीन जी और लोग भी हैं, काफ़ी गणमान्य लोग। आप लोग सब इस विदाई मेला में आए और मुझे सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को अपने दिल से धन्यवाद देता हूं और सबसे ज़्यादा मैं नगर प्रशासन को, अपने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और हमारे जो सभी माननीय वार्ड पार्षद हैं, कर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी जो इस नगर पालिका के मूल स्तंभ हैं। नगर पालिका का पहचान ही सफाई से होता है, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि सभी सफाई कर्मी मन से काम करें और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में कम से कम टॉप 5 में लेके आएँ।